बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं। जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है टेंसेस की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैं समझाता चलूँ कि जो काम आने वाले वक्त में किसी ख़ास वक्त पर शुरू हुआ और फिर वो कंप्लीट हो गया, जो उसका कंप्लीट होना है आने वाले वक्त में, वो उसको ज़ाहिर करता है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जिसकी उर्दू की अगर आप पहचान देखें तो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये अल्फाज आते हैं अक्सर फ़िक्रों के आखिर पर। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये इसकी अरेंजमेंट है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, और पॉजिटिव सेंटेंस है। ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसी तरह ये चूँकि हम एक्टिव वॉइस स्टेट पढ़ रहे हैं इन टेंसेस की, तो पैसिव वॉइस जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है। तो वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो हम पढ़े हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें यूज़ होती है। ये जो 12 टेंसेस हैं इनमें से जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब इसका ये फार्मूला आप दे चुके हैं, नीचे जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो, यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे अल्फाज तर्जमा करते हुए आ जाएँ तो आपने इन अल्फाज का तर्जमा पहले करना है, जिनको WH वर्ड्स कहते हैं। अगर वो ना हो तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेना है, जो कि विल है। अब इसमें जो विल शेल वाली बात है वो मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, और अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर शेल क्यों नहीं लिखा। और शेल का इस्तेमाल वैसे मैं थोड़ा भी बता देता हूँ कि शेल का इस्तेमाल को ज़रूरी नहीं होता। ये अब जो ट्रेडिशन है ये ओल्ड हो चुका है। बहरहाल अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसका तरीका मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अभी भी मैं थोड़ा सा आपको एंड पर, इस वीडियो के एंड पर बता दूंगा। अब ये विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, और अगर हो तो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये कुछ मैंने जो सेंटेंसेस हैं ये सिलेक्ट किए हैं फॉर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो है, और होगा से पता चल गया कि वो ही है। तो इसके बाद आपने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर उसकी परफेक्शन के लिए लिख किया हैव, ही विल हैव। अब यहाँ पर जो ताला लगाना है उसकी इंग्लिश होगी लॉक, और चूंकि ये थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लिखेंगे लॉक्ड। ही विल हैव लॉक्ड दरवाजे को, द डोर। तो ये आ गया हमारे पास। ये इस तरह से आपने करना है, ये फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कहता है सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी। अब यहाँ पर भी देखिए कंप्लीशन हो गई है। मदद करना ये उसका वर्ब एक्शन है, और ये जिसने ये किया ये सब्जेक्ट है, और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद की गई है। तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास सलीम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब यहाँ जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि हेल्प्ड अपने भाई की, हिज ब्रदर। जी ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये देखें, आपको समझ आ जाएगी कि इसके दो हिस्से हैं। दो हिस्से से मुराद है कि जैसे हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वो जो उसके दो हिस्से होते हैं अक्सर, कि उसको हम एक पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट के हिसाब से करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसके जो दो हिस्से होते हैं, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होगा वो फ़िक्रा आपने फ्यूचर परफेक्ट के फार्मूले के हिसाब से करना है, और जिसमें दूसरा काम हो रहा है और उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से करना है। चूँकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं
तो अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो आप मेरी वीडियो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे इसको, इस फिक्रे को, कि ये देखिए इसके यहाँ पर आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं और एक ही है। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। अब ये दो हिस्से हैं, ये जो इस तरह का आपको एक हिस्सा नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए काम मुकम्मल हो गया है, कि उसके आने से पहले, मरीज़ के जाने से पहले, इस तरह के जब आपको अल्फाज नज़र आए तो इस हिस्से का आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से तर्जमा करना है। अब मैंने पास्ट परफेक्ट जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि इस हिस्से को भी पहले तर्जमा कर सकते हैं, चाहे तो इस हिस्से को पहले तर्जमा कर लें। लेकिन चूँकि मोस्टली लोग जो है वो कामा लगाने से बचते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इस हिस्से का तर्जमा पहले करते हैं। तो हम भी इसीलिए इसी का पहले तर्जमा करते हैं। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा। आई विल हैव, यहाँ पर ख़त्म करना जो है उसका वर्ब है, फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स। अब यहाँ पर देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक जब भी ही शीट आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो यहाँ कम के साथ चूँकि एस लग रहा था इसलिए हमने लगाया बिफोर ही कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, ये आगे सारे इंट्रोगेटिव हैं। गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा। अब ये देखें, ये जो फिक्रा है इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड मिल गया किसने। अब मैंने ये पहले भी बड़ी दफ़ा आपको बताया पिछली वीडियोस में कि जब भी हु आ जाए एज अ क्वेश्चन वर्ड तो वही सब्जेक्ट होता है, फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब हु आ जाए क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने हु के बाद सारा पॉजिटिव सेंटेंस वाला फार्मूला फॉलो करना होता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है। जिस तरह कि ये देखिए हम करेंगे, गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा। हु विल हैव, फेंकना थ्रो, थ्रो की जो थर्ड फॉर्म है वो थ्रोन है। हु विल हैव थ्रोन, अब जिसको फेंका गया है वो ऑब्जेक्ट है, वो है पत्थर गाड़ी पर, एट द कार। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास इंट्रोगेटिव मार्क। अब ये भी सवालिया है लेकिन इसके भी दो हिस्से हैं। यहाँ पर आकर इसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये एक हिस्सा है फिक्रे का, ये दूसरा है। इसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से करना है, इसको आपने फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से करना है। अब चूँकि यहाँ से हम शुरू करते हैं पहले तर्जुमा, हम, वी, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। अब सब्जेक्ट चूँकि हम है तो हम लिखेंगे वी हैव। अब यहाँ पर जाकर आपने जो है वो देखना है कि वर्ब क्या है, वो है ख़त्म करना, विल वी हैव। अब यहाँ पर आप जो क्या कर सकते हैं कि जब कोर्स को यानी निसाब को, पढ़ाई को ख़त्म किया जाता है तो उसको आप कवर भी कह सकते हैं, फिनिश भी कह सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के कवर लिखा है क्योंकि फिनिश तो आपको पता चल ही गया होगा ख़त्म के लफ्ज़ से। विल वी हैव कवर्ड अपना सिलेबस, आवर कोर्स। अब यहाँ से जो बाकी का हिस्सा है वो आपने करना है मौसम गर्मा की तातीला शुरू होने से पहले, बिफोर द समर वेकेशन। अब वेकेशन में अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं जी छुट्टियां हैं, मतलब तातीला छुट्टियों को कहते हैं, तो वो एस लगा देते हैं। ये गलत है, वेकेशन खुद ही एस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा बिफोर द समर वेकेशन, शुरू होना। तो चूँकि ये समर वेकेशन यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये एक टाइटल है, एक नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब के बाद एस लगाएंगे, बिफोर द समर वेकेशन बिगिंस। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी है। लास्ट जो सेंटेंस है ये देखें, ये मर्ज उसे कब से नहीं लग चुका होगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और साथ साथ नेगेटिव भी है।
तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखे जी कब से, तो कब का तर्जमा क्या है, व्हेन। उसके फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल। यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है आपने क्या है, उसे, ही, और फिर आगे लग गया हेल्पिंग वर्ब हैव। व्हेन विल ही हैव। अब जो मर्ज़ का लगना होता है, बीमार होना जो है वो सफरिंग फ्राम होता है, ठीक है, सफ़र करना होता है या फॉल इल होता है। इसी तरह जो बीमारी का लग जाने का अगर जिक्र हो तो कैच का वर्ड यूज़ करते हैं हम लग का तर्जमा करते हुए, व्हेन विल ही हैव। अब कैच की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे कॉट। अब जो आगे ऑब्जेक्ट है जो कॉट हुआ है वो है डिजीज क्वेश्चन मार्क। तो ये था जी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पर अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो शेल का इस्तेमाल है, जो मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है आई और वी के साथ आप शेल यूज़ करते हैं। जब भी सब्जेक्ट आई या फिर वी आ जाए, जैसा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई थी ये वाली, अब यहाँ पर नॉर्मली आप शेल यूज़ करते हैं अगर तो उसमें कोई ताकीद की गई है कि वो ऐसा काम ज़रूर करेगा तो आप शेल का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अब ये ओल्ड ट्रेडिशन हो चुका है, लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते। कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई पोलाइटनेस शो करनी हो तब शेल का इस्तेमाल होता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि इसका इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए, सिर्फ विल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी मोस्टली जो है लोग शेल का इस्तेमाल अब नहीं करते, विल का ही इस्तेमाल होता है। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप देख सकते हैं कैसे, बहरहाल दोनों तरह से ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।